श्रोताओं नमस्कार। रेडियो स्नेही सुन रहे हैं आप और रेडियो स्नेही पे मैं राणा हाजिर हो चुका हूं और आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे बीच हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हाजिर हैं। जी हाँ, मेहमान के बारे में बता दूं, ये मेहमान हैं जिनके कंधे पर अभी शहर को बचाने की जिम्मेदारी है। जी हाँ, सिवान शहर के यातायात प्रभारी बनाए गए मौजूद हैं मोहम्मद शाहजहां खां। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि पूरी स्थिति को अभी आप देख रहे हैं और शहर की स्थिति को नियंत्रित भी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से लॉकडाउन में बड़ी समस्या आ रही है कि लोग बाहर निकल जाते हैं। तो अभी लॉकडाउन में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप एक अधिकारी होने के नाते? जनता से हमारी अपील यही है कि सबसे पहले तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं जी। और हमारे डीजीपी महोदय का भी लॉकडाउन 2 में खास करके बहुत सख्त आदेश है। साथ ही साथ हमारे जिला अधिकारी महोदय और सिवान के पुलिस अधीक्षक महोदय दिन रात काफी मेहनत कर रहे हैं। उनके निर्देश पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग जनता को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जनता को यही समझा रहे हैं कि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है जी। इस महामारी का यही इलाज है कि हम लोग अपने अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। अगर बाई चांस किसी परिस्थिति में किसी इमरजेंसी पड़ गया, घर से बाहर निकलने का जरूरत पड़े, तो सोशल डिस्टेंस बना के, एक दूसरे से दूरी बना के और मास्क जो भी अपना बचाव है उसको लेकर हम लोग चले जी। कुछ लोग पहले दवा ये वो सब्जी के बहाना बनाकर भी आते थे। तो काफी जनता को समझाने के बाद अब लोग समझ रहे हैं बात को। शुरू में हम लोग को काफी परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन अब जनता भी समझ गई है कि घर से निकलने में नहीं निकलना ही भलाई की बात है। बिल्कुल। हम लोग समझा रहे हैं जनता को कि आप घर में रहिएगा तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, साथ ही साथ समाज और देश के लिए भलाई की बात होगी। जी बिल्कुल। सर, एक चीज जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप सड़क पे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं पूरे यातायात को, तो बिना अनुमति के अगर कोई वाहन या मोटरसाइकिल चलाते हुए व्यक्ति पकड़ा जाता है तो क्या दंड के प्रावधान हैं अभी जब लॉकडाउन का दूसरा वर्जन शुरू हो चुका है? तब लॉकडाउन के खिलाफ में अगर काम कर रहे हैं बिना परमिशन का या बिना ड्यूटी वाले, जो घूमने के ख्याल से या कुछ बहाना बनाकर जो चल रहे हैं, उन पे 2000 रुपया बगैर कागज, लॉकडाउन तोड़ने का 2000 रुपया फाइन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। 2000 फाइन है, 2000 रुपया। मतलब कि अगर आप बिना मतलब के तफरी करने बाहर जाते हैं तो 2000 रुपए। और उन्हें प्रशासन बकसने वाली नहीं है। बिल्कुल, बकसने वाली नहीं है। अगर जो घूमने के ख्याल से निकलेंगे, प्रशासन सख्ती से निपटेगी उनसे। जी 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 जी। सर, एक सवाल ये भी आता है कि अगर कभी कभी शुरुआत में ऐसा देखा जा रहा था कि पुलिस जब कोई घर से निकल रहा है, वो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहा है या किसी काम से जा रहा है, पुलिस, ये कंप्लेन आती थी कि पुलिस ने डंडा मार दिया। तो क्या अभी भी जब से मैंने ये देखा है कि आप प्रभारी बनाए गए हैं, तब से जब लोग पकड़े जाते हैं तो तरीका थोड़ा सा बदलवा दिया गया है? क्योंकि जब आप आए तब से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप मुर्गा बनाते हैं, आप अलग तरीके से दंड देते हैं। ऐसा है कि कुछ मनचले लड़के जो घूमने के ख्याल से शहर में जब निकल रहे हैं तो उनके साथ कुछ सख्ती किया जा रहा है। बिल्कुल। इस किस्म से सामाजिक सजाए सब नहीं दिया जाएगा तो वो मानने वाले नहीं हैं, तो वो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे, वो उनका हरकत वही रहेगा। तो इसलिए हम लोग का इस किस्म से कर देते हैं ताकि समाज में एक मैसेज जाए और लोगों के लिए कि भाई घूमने वालों की खैर नहीं है। जी। हम भी निकलेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। जी। तो शायद इस पे कंट्रोल, कुछ हद तक कंट्रोल है। जी जी। सर, लॉकडाउन में एक आपको, जब आप ड्यूटी में होते हैं तो किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कौन सी चीजें हैं जो आपको समस्या देती हैं या आपके सामने समस्या खड़ी करती हैं?
बहुत लोग हैं जिनको समझाने के बावजूद भी समझते नहीं हैं और किस्म किस्म की बात लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ देश के इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और उनके बातों पर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग काम में सक्सेस नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा जो बोलते हैं उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, समझा बुझा कर छोड़ देते हैं। जिसका सोच जितना रहता है उसके पीछे पड़ेंगे तो हम अपना ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। यहाँ देशभक्ति का रोल करना है, देशभक्ति के लिए ड्यूटी करना है। जी सर, एक चीज अभी देखने को मिल रही है कि जब से ये जनधन खाते में प्रधानमंत्री के द्वारा जो अनाउंस किया गया था 500 रुपए आए हैं, मुख्यमंत्री के 1000 रुपए आए हैं, तो ये पैसे आने के बाद से अभी बैंकों में बड़ी भीड़ देखी जा रही है और ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो झुंड की झुंड बैंकों में आ रही हैं। जी ये बात बिल्कुल आपका सही है, आपने सही कहा। और ये समस्या हम लोग के सामने भी आ रही है और खास करके देहात की महिलाएं जब आती है, एक का काम रहता तो दूसरे को लेके भी चलती हैं और एक साथ चलते हैं। हम लोग को जहां नजर पड़ता है हम लोग उनको समझाते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूरी बनाकर चलें, एक साथ ना चले, एक दूसरे से दूरी बनाकर चले और जो भी काम बैंक का काम करिए और बैंक से वापस जितना जल्दी हो अपने घर को जाइए। जी सर, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अपने माध्यम से बता रहे हैं, सरकार ने भी जो गाइडलाइन जारी की हुई है अभी कि कौन कौन लोग हैं जो बाहर आ सकते हैं और उसके लिए क्या प्रावधान है। अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं जो इमरजेंसी सेवा में लगे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जिक्र कर दें वो कौन कौन से इमरजेंसी सेवा वाले लोग हैं जो कि अपना आई कार्ड दिखा करके रोड पे चल सकते हैं। जैसे मीडिया के भाई लोग हैं, मीडिया के लिए बिल्कुल छूट है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, रोक टोक नहीं है। हमारे बैंक के कर्मचारी हैं या जो भी ड्यूटी करने वाले हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, वो नगर निगम हो या पुलिस या डॉक्टर, जिसका भी, जो इस महामारी में ड्यूटी जिनकी लगी हुई है, अगर उनके पास नहीं है तो उनके आई कार्ड देखकर भी हम लोग छोड़ते हैं और आई कार्ड पे छोड़ा जाता है। अभी आप कोरोना वॉरियर्स कहे जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो गए या नर्स हो गए, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, जो लोग भी कोरोना से लड़ने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं वो कोरोना वॉरियर्स कहे जा रहे हैं। कैसा महसूस होता है जब इस नाम से पुकारा जा रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री आपके लिए तालियां बजाने और थाली बजाने का आह्वान करते हैं, कैसा लगता है? अंदर से बहुत ही होता है और वही प्रोत्साहन का ये होता है कि हम लोग को चाहते हैं कि 24 घंटा बिना खाए पिए भी ड्यूटी करें, देश सेवा करें, तो कहीं से भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये जनता का प्रोत्साहन ही से हम लोग का हिम्मत हौसला और बढ़ रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस महामारी के लिए 24 क्या 48 घंटा भी कंटिन्यू रहना पड़े, कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। हम लोग एकदम लड़कर एक एक भारतीय को बचाने के लिए जितना भी ड्यूटी, बिना खाए पिए भी ड्यूटी करना होगा, हम लोग करके लड़ के महामारी से बचाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा भी सलाम है, रेडियो स्नेही भी आपको सलाम करता है इस जज्बे के लिए और इस काम के लिए। अंत में मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज हमारी जनता से, जो रेडियो सुन रही हैं, जो यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे लास्ट में कोरोना से संबंधित? कोरोना से संबंधित हमारा यही उन से आह्वान रहेगा, अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि घर में रहें, घर से ना निकलें। किसी इमरजेंसी, किसी परिस्थिति बस निकलना हो वो अलग बात है। इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। इस महामारी का यही इलाज है कि हम लोग घर में रहकर इसका लड़ाई लड़ें। प्रशासन सहयोग चाहती है और हमेशा तत्पर है उनकी सेवा करने के लिए। तो सहयोग में यही हम लोग सहयोग चाहते हैं कि वो घर से न निकले। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कीमती समय दिया, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आप, मैं देखता हूं दिन भर जब भी मैं न्यूज कवर करने या किसी काम से बाहर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आप गाड़ियों पर माइक में बोलते रहते हैं कि बाहर न निकलें। आपका काम बहुत टफ है, तो इस काम के लिए आपको सलाम है, आपकी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये कीमती समय देने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।